साहब आपके 50 रुपया हो गए। अरे बच्चे, हमसे पैसे लेगा तू? तुम्हें पता नहीं है हम कौन है? साहब मेरी दादी बीमार है, पैसे तो मैं लूंगा। तेरी हिम्मत कैसे हुई हमसे पैसे मांगने की? तेरी हिम्मत कैसे हुई हमसे पैसे मांगने की? हमसे पैसे लेगा तू? चल तुझे जेल में डालते हैं। नहीं साहब, छोड़ो, अभी बताते हैं। अरे ये वीडियो किसने वायरल कर दिया? अब तो हमारी नौकरी गई, अब कौन बचाएगा हमको? दिल्ली के चांदनी चौक की भीड़भाड़ वाली सड़कों पर एक छोटा सा रिक्शा धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। इस रिक्शे को चला रहा था केवल 10 साल का एक दुबला पतला लड़का आर्यन। उसके छोटे हाथ रिक्शे के भारी पैडल को मुश्किल से संभाल पा रहे थे। आज शाम को 3 पुलिस वालों ने उससे जबरदस्ती आज 500 रुपए छीने थे और उसे इतनी बुरी तरह पीटा था कि उसके शरीर पर नील के निशान पड़ गए थे। लेकिन किसे पता था कि यह वही बच्चा है जिसे सुप्रीम कोर्ट के सबसे सम्मानित जज राजेश सिंह पिछले 8 सालों से रो रो कर ढूंढ रहे हैं। जब यह सच्चाई सामने आई तो उन पुलिस वालों की सांस अटक गई। वे कांपती आवाज में बोले, अब तो ऊपर वाला ही बचा सकता है हमें। तेज बारिश की बूंदें रिक्शे के छोटे से त्रिपाल पर बज रही थीं। आर्यन तक उसने केवल 3 यात्री ढोए थे। उसके फटे हुए कपड़े बारिश से पूरी तरह भीग गए थे, लेकिन वह हार मानने को तैयार नहीं था। रिक्शा चाहिए साहब, रिक्शा चाहिए, वह अपनी कमजोर आवाज में बार बार चिल्लाता रहा। सड़क पर जाने वाले लोग उसे देखकर नजरें फेर लेते थे। किसी को उस छोटे बच्चे की परवाह नहीं थी जो अपनी बीमार दादी की दवाई के लिए रिक्शा चला रहा था। रेड लाइट पर आर्यन का रिक्शा रुका हुआ था जब 3 पुलिस वालों की नजर उस पर पड़ी। मुख्य पुलिस वाला हेड कांस्टेबल विजय मेहता अपने 2 साथियों कांस्टेबल सुनील और कांस्टेबल अजय के साथ पान की दुकान के पास खड़ा था। उनकी वर्दी पर पानी की बूंदें चमक रही थीं, लेकिन उनकी आंखों में शरारत की चमक थी और चेहरों पर क्रूरता का भाव था। देखो, ये छोटा बच्चा रिक्शा चला रहा है, क्यों ना इससे मुफ्त की सवारी करवा लें, विजय ने अपने साथियों से व्यंग से कहा। बाकी दोनों पुलिस वाले शैतानी भरी हंसी हंसने लगे। अरे छोटे, यहां आ, विजय ने आर्यन को इशारा किया। आर्यन की आंखों में उम्मीद की चमक थी। वह तुरंत अपना रिक्शा लेकर उनके पास गया। साहब कहां जाना है? केवल आर्यन ने विनम्रता से कहा। विजय और उसके 2 साथी रिक्शे में बैठ गए। रिक्शा छोटा था और यह 3 लोग अचानक बैठ गए। आर्यन की हालत और भी खराब हो गई। उसे इतना भारी वजन उठाना मुश्किल हो रहा था, लेकिन फिर भी वह पैडल मारता रहा। चल तेज चला रे, सुनील ने चिल्लाकर कहा। साह, मैं कोशिश कर रहा हूं, आर्यन ने कांपती आवाज में कहा। 2 किमी चलने के बाद वे एक सुनसान गली में रुके। जब आर्यन ने पैसे मांगे तो वे जोर से हंसने लगे। अरे छोटे, हमसे पैसे मांग रहा है, विजय ने घमंड से कहा। छोटे बच्चे पुलिस से पैसे नहीं मांगते। आर्यन की आंखों में आंसू आ गए। साहब, मेरी दादी बहुत बीमार हैं, मुझे दवाई के लिए पैसे चाहिए, कम से कम RS-60 तो दे दीजिए, वह रोते हुए बोला। विजय का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। अभी भी बक रहा है, चल भाग यहां से, उसने गुस्से में कहा। आर्यन ने उनके पैर पकड़े। साहब, आधे पैसे ही दे दो, प्लीज साहब। तभी विजय ने गुस्से में आकर आर्यन की छाती पर जोर की लात मारी। बच्चा जमीन पर गिर पड़ा। सुनील ने उसके कान पर तड़ाक से थप्पड़ मारा। चला जा यहां से, वरना थाने में बंद कर देंगे, अजय ने धमकी दी। विजय ने उसकी जेब से RS-50 भी छीन ली। ये हमारा हक है, वे हंसते हुए बोले। पास की चाय की दुकान वाले अंकल ने देखा और बोले, साहब, ये मासूम बच्चा है, इसके पैसे वापस कर दो। लेकिन उन्हें भी मार पड़ी। विजय ने उनके मुंह पर भी थप्पड़ मारा। तेरी हिम्मत कैसे हुई पुलिस को टोकने की? आर्यन डर गया और रोते हुए अपना रिक्शा लेकर वहां से भाग गया। लेकिन इन पुलिस वालों को क्या पता था कि जिस बच्चे को उन्होंने इतनी बेरहमी से पीटा है वह किसी और का नहीं बल्कि देश के सबसे बड़े न्यायाधीश का अपना खून है। 8 साल पहले जब यह बच्चा केवल 2 साल का था, तब दिल्ली के एक मॉल में अपने पिता से बिछड़ गया था। सुप्रीम कोर्ट के जज राजेश सिंह अपने बेटे आर्यन को तब से अभी तक ढूंढ रहे हैं। उन्होंने प्राइवेट डिटेक्टिव रखे अखबारों में विज्ञापन दिए, टीवी पर अपील की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। आज जो बच्चा इन पुलिस वालों के सामने असहाय था, वह उसी का लाडला बेटा था जिसे वह रोज याद करते हैं। और अब वह जिस दादी के साथ रहता है, वह उसकी असली दादी नहीं थी, बल्कि उसे सिर्फ पालने वाली दादी माँ शांति देवी संगीत थी, जिसने एक खोए हुए मासूम बच्चे को रोता देख सहारा दिया और अब 8 साल से पाल रही थी। 8 साल पहले की बात है। जज राजेश सिंह अपनी पत्नी पूजा सिंह और 2 साल के बेटे आर्यन संगीत के साथ दिल्ली के एक बड़े मॉल में गए थे। वह दिन रविवार था और जज राजेश सिंह ने सोचा था कि अपने छोटे बेटे के साथ कुछ समय बिताएंगे।
आर्यन अभी अभी चलना सीखा था। उसके छोटे छोटे कदम डगमगाते हुए लेकिन दृढ़ता से आगे बढ़ रहे थे। मॉल में तरह तरह की रंग बिरंगी दुकानें थीं, खिलौने, कपड़े, किताबें और न जाने क्या क्या। बच्चा हर चीज को देखकर खुश हो रहा था। उसकी छोटी उंगली अपने पापा की उंगली में फंसी हुई थी। जज राजेश सिंह एक बुक स्टोर में रुके। अपने बेटे के लिए कुछ किताबें खरीदना चाहते थे। दुकानदार विभिन्न बच्चों की किताबें दिखा रहा था। रंग बिरंगी तस्वीरों वाली किताबें, कहानी की किताबें, पहेली की किताबें और भी बहुत कुछ। राजेश सिंह अपने बेटे से पूछ रहे थे, क्या चाहिए बेटा, ये वाली किताब या ये वाला खिलौना? आर्यन खुशी से तालियां बजा रहा था। वह सभी चीजें चाहता था। किताबें चुनने के चक्कर में राजेश सिंह का ध्यान बंट गया। उन्होंने अपने बेटे की उंगली छोड़ दी ताकि वे दोनों हाथों से किताबों को उठाकर देख सकें। ये कैसी है? और ये वे दुकानदार से पूछ रहे थे। आर्यन उनके पैरों के पास ही खड़ा था। वह भी किताबों को देख रहा था। अचानक उसकी नजर मॉल की दूसरी तरफ एक खिलौने की दुकान पर पड़ी। वहां बड़े बड़े टेडी बियर संगीत रखे हुए थे जो बच्चे को बुलाने लगे। 2 साल का मासूम बच्चा धीरे धीरे अपने पापा से दूर होने लगा। उसके छोटे कदम टेडी बियर संगीत की तरफ बढ़ रहे थे। राजेश सिंह अभी भी किताबें देख रहे थे। उन्हें लगा कि बच्चा उनके पास ही है। बेटा, ये किताब कैसी है? उन्होंने पीछे मुड़कर कहा, लेकिन आर्यन वहां संगीत नहीं था। शुरू में उन्हें लगा कि बच्चा दुकान के किसी कोने में छुप गया होगा। आर्यन कहाँ हो? राजेश सिंह ने आवाज लगाई, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। उनकी सांस तेज होने लगी। आर्यन वे जोर से चिल्लाए। दुकानदार भी परेशान हो गया। सर, बच्चा कहाँ गया? उन्होंने पूरी दुकान छान मारी। आर्यन कहीं नहीं मिला। राजेश सिंह का दिल तेजी से धड़कने लगा। वे दुकान से बाहर निकले। आर्यन, कहाँ हो तुम? उनकी आवाज में डर था। मॉल में हजारों लोग थे। हर तरफ भीड़ थी, शोरगुल था। राजेश सिंह एक दुकान से दूसरी दुकान भागने लगे। क्या आपने एक छोटा बच्चा देखा है? 2 साल का, नीली शर्ट में। वे हर किसी से पूछ रहे थे। कुछ लोग कहते, नहीं सर, कुछ कहते, यहां तो बहुत बच्चे हैं। कुछ लोगों ने मदद करने की कोशिश की। कैसा दिखता है? कब खोया? लेकिन कोई ठोस जानकारी नहीं मिली। घंटे बीतते गए। मॉल बंद होने का समय आ रहा था। राजेश सिंह रो रहे थे। उनकी आवाज बैठ गई थी। आर्यन, पापा यहां हैं, वापस आ जाओ। वे हर गली, हर कोना छान रहे थे। मॉल के सिक्योरिटी को सूचना दी, पुलिस को फोन किया, लेकिन आर्यन गायब था। रात होने पर भी वह नहीं मिला। राजेश सिंह की पत्नी पूजा भी रो रही थी। मेरा बच्चा कहाँ है? मेरा आर्यन कहाँ है? उधर 2 साल का आर्यन खिलौने की दुकान तक पहुंच गया था। टेडी बियर के पास जाकर वह उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा था। खिलौने की दुकान की मालकिन, एक मध्यम वर्गीय महिला सुनीता जी ने देखा कि एक छोटा बच्चा अकेले घूम रहा है। बेटा, तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं? उसने पूछा। संगीत, आर्यन बोल नहीं सकता था ठीक से। वह सिर्फ रो रहा था। सुनीता जी परेशान हो गई। उसने आसपास देखा। कोई माता पिता नहीं दिखे जो अपने बच्चे को ढूंढ रहे हैं। किसका बच्चा है? किसका बच्चा है? वह चिल्लाती रही, लेकिन कोई नहीं आया। मॉल बंद होने का समय हो गया। दुकानदार अपना सामान समेटने लगे। सुनीता जी को समझ नहीं आया कि इस बच्चे का क्या करें। पास ही एक छोटी सी चाय की दुकान लगाने वाली बुजुर्ग महिला ने यह देखा। वह शांति देवी कहलाती थी। उसका असली नाम शांति था, लेकिन सभी उसे दादी माँ कहते थे। क्या बात है बेटी? शांति देवी ने सुनीता जी से पूछा। यह बच्चा खो गया है, इसके माँ बाप कहीं नहीं मिल रहे, सुनीता जी ने बताया। शांति देवी ने आर्यन को देखा। वह संगीत रहा था, भूखा था, डरा हुआ था। शांति देवी का दिल भर आया। उसके अपने कोई संतान नहीं थी। उसके पति की मृत्यु कई साल पहले हो गई थी। वह अकेली थी। मॉल में छोटी सी चाय की दुकान लगाकर अपना गुजारा चलाती थी। रात हो गई है, कल फिर ढूंढेंगे। आज इसे मेरे घर ले चलते हैं, शांति देवी ने कहा। सुनीता जी को भी यही सही लगा। शांति देवी आर्यन को अपने छोटे से घर ले गई। उसने उसे खाना खिलाया, दूध पिलाया, साफ कपड़े पहनाए। बच्चा थोड़ा शांत हो गया। शांति देवी ने उसे अपने बिस्तर पर सुलाया। कल इसके माँ बाप मिल जाएंगे, वह सोच रही थी। राजेश सिंह भी अपने बेटे को ढूंढने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे थे। प्राइवेट जासूस रखे, पुलिस को आदेश दिए, पूरे दिल्ली में तलाश की, अखबारों में विज्ञापन दिए, टीवी पर अपील की, लेकिन दुर्भाग्य से दोनों को एक दूसरे का पता नहीं चला। साल बीतते गए। आर्यन बड़ा होने लगा। 3 साल, 4 साल, 5 साल। शांति देवी ने उसे बहुत प्यार से पाला, उसे पढ़ाने की कोशिश की, अच्छे संस्कार दिए। आर्यन भी शांति देवी को बहुत चाहता था। वह जानता था कि दादी माँ उसकी सच्ची दादी नहीं है, लेकिन उसके लिए दादी माँ ही सब कुछ थी। जब आर्यन 8 साल का हुआ तो शांति देवी की तबीयत खराब होने लगी। पहले छोटी मोटी बीमारी थी, फिर गंभीर हो गई। डॉक्टर ने बताया कि उन्हें डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर है, नियमित दवाई लेनी पड़ेगी।
शांति देवी की छोटी सी चाय की दुकान से होने वाली आमदनी कम हो गई। दवाइयों का खर्च बढ़ गया। 10 साल का होते होते आर्यन ने फैसला किया कि वह दादी माँ की मदद करेगा। दादी माँ, मैं काम करूंगा, आपकी दवाई के पैसे लाऊंगा, उसने कहा। शांति देवी ने मना किया, तू अभी छोटा है बेटा, पढ़ाई कर। लेकिन आर्यन जिद कर रहा था। आखिरकार शांति देवी को मानना पड़ा। एक दिन आर्यन सड़क पर गया। वहां एक रिक्शे वाले भैया से मिला। भैया जी, मुझे काम चाहिए। रिक्शे वाले ने उसकी बात सुनी। तू क्यों काम करना चाहता है? आर्यन ने अपनी पूरी कहानी बताई। रिक्शे वाले का दिल भर आया। बेटा, मेरे पास तो कोई काम नहीं है, लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें अपना पुराना रिक्शा दे देता हूं। तुम इससे लोगों को ढो सकते हो। आर्यन की आंखों में चमक आई। लेकिन भैया, मेरे पास पैसे नहीं है रिक्शा खरीदने के लिए। रिक्शे वाले ने कहा, ठीक है बेटा, तू इसे ले जा। जो भी कमाई होगी आधा तू रख लेना और आधा मुझे दे देना। आर्यन खुश हो गया। वह रोज रिक्शा चलाने जाने लगा। चांदनी चौक, कनॉट प्लेस, कहीं भी जाकर यात्रियों को ढोता। तो पैसे मिलते, उससे शांति देवी की दवाई लाता। शांति देवी को बहुत गर्व था अपने पोते पर। कितना समझदार है मेरा बेटा। लेकिन आज जो कुछ हुआ था वह आर्यन के लिए सबसे बुरा दिन था। पुलिस वालों ने उसे बुरी तरह पीटा था, पैसे भी छीन लिए थे। अब वह क्या मुंह लेकर दादी मां के पास जाएगा? कैसे बताएगा कि आज दवाई नहीं ला पाया? आर्यन लड़खड़ाते हुए अपने छोटे से घर पहुंचा। उसका शरीर दर्द से कराह रहा था, कपड़े फटे हुए थे। शांति देवी अपने बिस्तर पर लेटी हुई उसका इंतजार कर रही थी। आर्यन को देखते ही संगीत वह चौंक गई। बेटा, ये क्या हाल है तेरा? शांति देवी घबरा कर उठ बैठी। आर्यन की हालत देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। दादी माँ, आज कुछ गलत लोगों से बाला पड़ा, आर्यन ने कमजोर आवाज में कहा। वह शांति देवी से झूठ नहीं बोल सकता था। उसने पूरी घटना बताई, कैसे पुलिस वालों ने उसे रिक्शे में बैठाकर पैसे नहीं दिए और फिर उसे बेरहमी से पीटा। शांति देवी सुनकर रो पड़ी। उसने आर्यन को गले से लगाकर रोने लगी। उसे लगा कि वह अपने बेटे की रक्षा नहीं, संगीत कर सकी। जिस वक्त पुलिस वाले आर्यन को मार रहे थे, उसी वक्त उस गली में एक पत्रकार अर्जुन कपूर पूरी घटना को रिकॉर्ड कर रहा था। वह स्थानीय न्यूज चैनल दिल्ली हेडलाइन के लिए काम करता था। आज वह किसी और खबर के लिए उस इलाके में आया था, लेकिन जो कुछ उसने देखा वह उसे हिलाकर रख गया। उसने अपने कैमरे में पूरी घटना कैद की थी। कैसे 3 पुलिस वालों ने एक 10 साल के मासूम बच्चे से मुफ्त रिक्शा की सवारी की, पैसे नहीं दिए और फिर उसके साथ मारपीट की। अर्जुन कपूर का दिल भर आया था। उसने आर्यन का पीछा किया था, देखा था कि बच्चा कैसे रोते हुए अपने घर गया है। यह घटना दिखानी चाहिए। उसने सोचा, लोगों को पता चलना चाहिए कि हमारी पुलिस कैसी है। वह अगले दिन आर्यन के घर गया। शांति देवी की झुग्गी देखकर अर्जुन कपूर समझ गया, संगीत, कि यह कितना गरीब परिवार है। शांति देवी बिस्तर पर लेटी थी। आर्यन उसके पास बैठा था। मैं अर्जुन कपूर हूं, एक पत्रकार हूं, उसने अपना परिचय दिया। कल आपके पोते के साथ जो कुछ हुआ मैंने देखा है। शांति देवी और आर्यन दोनों डर गए। साहब, हमने कुछ गलत नहीं किया, आर्यन ने कहा। नहीं बेटा, तुमने कुछ गलत नहीं किया। गलत तो उन पुलिस वालों ने किया है, अर्जुन कपूर ने कहा। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं। अर्जुन ने शांति देवी से बात की। संगीत, शांति देवी ने बताया कि यह बच्चा उसका अपना नहीं है। 8 साल पहले दिल्ली के एक मॉल में मिला था, तब से वह इसे पाल रही है। अर्जुन कपूर को पूरी कहानी बहुत दिलचस्प लगी। एक तरफ पुलिस वालों की क्रूरता, संगीत, दूसरी तरफ एक बुजुर्ग महिला का त्याग और बीच में एक मासूम बच्चे की संघर्ष की कहानी। यह बहुत बड़ी खबर है, उसने सोचा। उसने पूरी घटना का विस्तृत रिपोर्ट तैयार, संगीत किया, वीडियो को एडिट किया, एक प्रभावशाली शीर्षक लिखा। 10 साल का बच्चा बीमार दादी की दवाई के लिए रिक्शा चलाता है, पुलिस वालों ने मुफ्त सवारी करके बेरहमी से पीटा। यह शीर्षक था। अर्जुन कपूर ने वीडियो को सोशल मीडिया पर अपलोड किया, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, हर जगह। वीडियो में साफ दिख रहा था कि कैसे विजय ने आर्यन को लात मारी थी, कैसे बाकी पुलिस वालों ने उसके साथ मारपीट की थी। वीडियो अपलोड होते ही टहलका मच गया, सोशल मीडिया पर आग लग गई। कुछ ही मिनटों में हजारों लोगों ने वीडियो देखा। लाइक्स, शेयर्स, कमेंट्स की बांट आ गई। लोग उससे में टिप्पणियां कर रहे थे। यह कैसी पुलिस है? शर्म की बात है। इन पुलिस वालों को तुरंत नौकरी से निकाला जाना चाहिए। यह बच्चा कितना बहादुर है। सरकार को इस पर तुरंत कार्यवाही करनी चाहिए। 1 घंटे में वीडियो को लाखों व्यूज मिले। 2 घंटे में यह ट्रेंडिंग में आ गया। मीडिया चैनलों की नजर इस पर पड़ी। हर बड़ा न्यूज चैनल इस खबर को दिखाने लगा। पुलिस की क्रूरता का शिकार हुआ 10 साल का बच्चा। रिक्शा चलाकर पैसे नहीं दिए, बच्चे को पीटा। मासूम बच्चे के साथ अमानवीयता। हर चैनल पर यही चर्चा हो रही थी। स्थानीय स्तर पर भी हंगामा मच गया।
लोग सड़कों पर उतर आए। हमें न्याय चाहिए, पुलिस की क्रूरता बंद करो, नारे लग रहे थे। छात्र संगठनों ने प्रदर्शन किया, महिला संगठनों ने मोर्चा निकाला। सभी की एक ही मांग थी, इन पुलिस वालों को कड़ी सजा दी जाए। इधर उन 3 पुलिस वालों की हालत खराब हो गई। हेड कांस्टेबल